हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल में पूछे गए कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि 28/3/2021 को पूछे गए थे, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। जिस माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? आपको बताना, जिस माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मदरबोर्ड। उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वेबसाइट, जो कि एक वेब पृष्ठों का एक संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एमएस एक्सेल में IFERROR फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है? आपको बताना है एमएस एक्सेल में IFERROR का फंक्शन का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, लॉजिकल। यह लॉजिकल श्रेणी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट को एक्सेस को प्रदान करती है? आपको बताना है इंटरनेट सेवा वो कौन सी है जो कि कम दूरी पर इंटरनेट को एक्सेस प्रदान करती है। तो इसे हम कहते हैं वाईफाई। वाईफाई इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वाईफाई इसे माना जाता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। डिजीलेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध इनमें से किससे है? आपको बताना है डिजीलेंस नामक कंप्यूटर की एक विशेषता कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक कंप्यूटर समान क्षमता और सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य और गणनाएं कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिलेंस कंप्यूटर जो कि एक कंप्यूटर के समान क्षमता और सटीकता के साथ कई मिलियन गणनाएं कर सकता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? आपको बताना है डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा एक डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, .docx। आपको देखना .docx माना इसका संस्करण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? आपको बताना है निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मॉनिटर को VDU कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, Ctrl+ESC शॉर्टकट कुंजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII निम्नलिखित में से किसका परिवर्णित शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यह चौथी पीढ़ी का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख समय कोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, डेट जो कि तारीख व समय कोड को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से किसे प्री प्रोसेसिंग के दौर पर संदर्भित किया जाता है, जिसमें रो डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेटा प्रेपरेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ई गवर्नेंस के इंटरसेक्शन का एक प्रकार नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन एक ई गवर्नेंस के इंटरसेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकार का प्रौद्योगिकी से ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था। 1 गीगाबाइट कितना होता है? आपको बताना है 1 गीगाबाइट में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 की पावर 30 बाइट, जो कि 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा MS पावरपॉइंट 2007 के संदर्भ में निम्न में दिए गए विकल्पों में से सूची 1 को मदों का सूची 2 से सही मिलान दिखाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको इसको मिलाना है। कलर जो कि ग्रे स्केल है, फॉन्ट जो कि ऑफिस क्लासिक है, और इफेक्ट जो कि एस्पेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। विंडोज 10
विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साउंड। साउंड जो कि एक डिस्प्ले का गुण नहीं है। इसके लेआउट, रोटेशन लॉक और कलर जो कि डिस्प्ले के गुण माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह एडिटिंग ग्रुप में से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पेस्ट जो कि एडिटिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है। रिप्लेस, फाइंड और सेलेक्ट जो कि एडिटिंग ग्रुप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, MS वर्ड की निम्न में से चेंज केस की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द से पहले कैरेक्टर को कैपिटल 1 में शुरू होने वाले अक्षरों को बदलने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटलाइज ईच वर्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्विस नाउ जो कि एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। टाटा टेली सर्विस, टेलीनॉर इंडिया और वीडियोकॉन जो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता सर्विस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लिनक्स एप्पल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक संस्करण का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड की निम्न में कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाए को संबंधित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रोग्राम व फीचर का इसमें प्रयोग किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्विक लॉन्च बार इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, TCP जो कि एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, MS पावरपॉइंट 2007 में स्लाइडों के निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी यही वीडियो देखना चाहते हो या ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाएं या नहीं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।